हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज निकालनी सीखी थी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी आपको समझाया था, तो मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 1 over x minus 1। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको अंडर रूट माइनस एक्स की डोमेन और रेंज निकालनी सिखाई थी। तो आज मैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल के बताऊंगा। तो देखेंगे, तो हम जानते हैं fx और y एक ही बात है। तो fx is y, it is equal to 1 over x minus 1। हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1। तो याद करें, डोमेन क्या था? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज अ रियल नंबर। तो इस केस में y क्या है? एक फंक्शन है, फ्रैक्शन है, एक कोशेंट है ना, रैशनल फंक्शन है, डिवाइड हो गए ना। तो बच्चों, y रियल कब होगा? अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। मान लो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो y कितना हो जाएगा? 1 ओवर 0। तो समथिंग ओवर 0 रियल नंबर थोड़ा होता है, ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है। तो x की वो वैल्यू डोमेन होगी जिसके लिए y दैट इज 1 ओवर x माइनस 1 एक रियल नंबर होगा। तो बच्चों, y हर एक x के लिए रियल नंबर होगा नजर आ रहा है, लेकिन अगर x की जगह पे मैं 1 रख दूं, है ना, x की जगह पे 1 रख दूं, तो मेरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जो y है वो 1 ओवर 0 होगा। हम जानते हैं समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। तो लिखोगे, फॉर डोमेन x minus 1 should not equal to 0, it means -1 को उधर ले जाओ, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या है? x की वैल्यू, पर x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? कुछ भी, सिर्फ 1 से खतरा है। खतरा मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब रैशनल इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, हम ये बता चुके हैं, उसको हम r से डिनोट करते हैं। डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 1। इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है क्योंकि सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वंस मोर, तो हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो y आ गया 1 ओवर x माइनस 1। तो बच्चों, डोमेन क्या होती है? x की वैल्यू जिसके लिए y रियल नंबर होना चाहिए। तो ये तो रैशनल फंक्शन है, मतलब डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शंस, तो डिनोमिनेटर किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। तो दैट्स व्हाई x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन क्या है? x की वैल्यू। तो x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इज सारे रियल नंबर्स, कुछ भी मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट, मतलब -1 मतलब उन रियल नंबर्स में हमने 1 को नहीं लेना। तो दिस इज द आंसर। अब वाली किसकी है? रेंज की। तो बच्चों, रेंज क्या होती है? ये x की वैल्यूज के लिए y की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम बताओ, और उसके बीच वाली वैल्यू सारी बताओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फॉर रेंज हमें y गिवन है 1 ओवर x माइनस 1। अगर यहां से हमें क्लियर कट नहीं पता लग रहा कि रेंज क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे हम y लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x, हम यहां से कोशिश करेंगे कि हम x को लिखें इन टर्म्स ऑफ y। तो जब भी आपको रेंज निकालनी है, अगर क्लियरली नहीं पता लग रहा, तो आप क्या करोगे? यहां से x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया y को, ठीक है, नीचे ले गया, x माइनस 1 को ऊपर ले गया। तो इससे फायदा क्या हुआ मेरे को? तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं लाइक दिस। तो फायदा क्या हुआ? x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। तो रेंज निकालने का इजी वे क्या है? आप पहले y को 1 ओवर x माइनस 1 लिखो, जो भी फंक्शन है,
फिर वहां से कोशिश करो x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। इधर x है, इधर पूरा y का फंक्शन है, y की टर्म्स है। तो जैसे आप डोमेन निकालते थे वैसे ही रेंज निकालो। डोमेन में क्या था, x की वैल्यू जिसके लिए y एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अब क्या बोलेंगे रेंज के लिए, हाँ जी, y की वैल्यू जिसके लिए x एक रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, therefore for range we want values of y for which x is a real number। तो क्लियरली y कुछ भी हो सकता है लेकिन y जीरो नहीं हो सकता। therefore it is possible when, हाँ जी बच्चों, it is possible when y जीरो ना हो। तो therefore what is range, range of function, ठीक है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। समझ आ गया सबको, ओके। तो रेंज क्या है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस नंबर जीरो, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो रेंज निकालने के लिए आपने x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y। जैसे डोमेन निकालते थे वैसे रेंज निकालते हैं। तो डोमेन कैसे निकालते थे, x की वैल्यू जिसके लिए y, पूरा y एक रियल नंबर होगा। तो यहां भी x इन टर्म्स ऑफ y, तो y की वैल्यूज जिसके लिए x, पूरा x ये वाला एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर कब होगा x, जब y जीरो नहीं होगा। तो y जीरो नहीं होना चाहिए। तो y कुछ भी हो सकता है, तो रेंज मतलब y की वैल्यू। तो y में सारे रियल नंबर्स आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा। आई होप क्लियर सबको। नेक्स्ट सम। तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसको से gx का नाम दिया है, जैसे fx देते हैं gx बोल दिया। तो ये log आ गया, तो log के बारे में पढ़ेंगे। तो log की खासियत पता क्या होती है, log of any number is log of only, ऐसे लिखो, log of only positive numbers is defined। हम log सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें जीरो भी नहीं आता। एंड याद रखें, log जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो log हमेशा जीरो से बड़े नंबर्स का ही होता है। log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का और जीरो का नहीं होता, ठीक है। तो आपने याद रखना है log हमेशा जीरो से बड़े नंबर्स का ही डिफाइंड होता है। तो इस चीज को ट्रू करने के लिए, इस डेफिनेशन को मानने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि फॉर डोमेन क्या है, x की वैल्यू जिसके लिए y कौन है, ये फंक्शन y, इसकी डोमेन रेंज निकालनी है बच्चों। तो फॉर डोमेन, ठीक है, x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं इक्वल लिखूंगा तो log जीरो आ जाएगा। तो log जीरो तो डिफाइन होता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई फॉर डोमेन x माइनस वन शुड ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी। तो x इज ग्रेटर देन वन। तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन f या g बोलो, अब g नहीं, डोमेन ऑफ द फंक्शन g कौन है, वन से बड़ी वैल्यूज। तो वन से बड़ी वैल्यूज पॉइंट्स में भी होगी। तो ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स को इंटरवल्स में लिखते हैं। तो वन से बड़ी वैल्यूज। तो बच्चों वन को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, वन से बड़ी वैल्यू ओपन इंटरवल्स। आई होप क्लियर है सबको। ये इंटरवल्स का कांसेप्ट आप ऑलरेडी सेट्स चैप्टर में समझा चुके हैं। तो वन से बड़ी वैल्यूज, अगर वन को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन, अगर इंक्लूड करते इक्वल का साइन होता तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते। इनफिनिटी में से ओपन होती है तो डोमेन होगी। और वाली किसकी है, रेंज की। तो x की वैल्यू वन से अगर बड़ी है तो बताओ y का आंसर क्या आएगा, ये डायरेक्ट बार वर्क है। फॉर रेंज हमें y लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, पहले लिख लिया। जहां तो x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन यहां से क्लियरली पता लग रहा है साफ साफ, जो x है, हाँ जी बच्चों, जो x है वन से बड़ा है। तो x माइनस वन जीरो से बड़ा होगा। तो अगर ये जीरो से बड़ा है तो y क्या है, log ऑफ
जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो अगर ये जीरो से बड़ा है तो आंसर भी जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है। सॉरी, अगर x माइनस वन जीरो से बड़ा है तो बच्चों लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर को होता है। ओके, वंस मोर, जब हमने रेंज निकालनी है हमने इसको y मान लिया, x हमें गिवन है 1 से बड़ा, तो x माइनस वन कितना हो गया, जीरो से बड़ा, तो लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की होता है। तो जब लोग की हम बात करते हैं ना तो हम नंबर 0.1 0.2 का देखते हैं तो आंसर कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। तो याद रखेंगे, तो आप लिखोगे देयरफॉर x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर log ऑफ x माइनस वन इज एनी रियल नंबर। तो अगर ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो इसका मतलब y इज एनी रियल नंबर। तो व्हाट इज द रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज एवरी रियल नंबर। आई होप क्लियर है। तो रेंज में एक बार फिर समझाऊंगा बच्चों, तो ध्यान से समझना। तो y हमने log x माइनस वन के इक्वल रखा, तो x जो है गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन वन, तो दोनों तरफ माइनस वन किया, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो गया। हमें पता है कि ये x माइनस वन पॉजिटिव है, तो लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को होता है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लिखो 0.1 0.2, ठीक है। जब लोग जब देखोगे सिंपली याद रखो, जब भी लोग पॉजिटिव नंबर्स का देखते हो तो रिजल्ट कुछ ना कुछ रियल नंबर आता ही आता है। तो लोग जीरो से जितने भी नंबर है सभी का डिफाइंड है, तो सभी का डिफाइंड है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कभी वो पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। जब लोग की आप प्रॉपर्टीज देखोगे, लोग के बारे में अगर जानते हो तो सिंपली याद रख लो लोग जो x माइनस वन है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब जो y है वो कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब y इज एनी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।